शत्रु जी ने कुंवर में लात का प्रहार किया, मुंह के बल गिर गई, दांत भी टूट गए, मुंह से कुछ रुधिर भी आ गया। अब केवल ज्यादा नहीं मारा, केवल एक लात लगाई शत्रुघ्न जी ने, उससे ये दशा हो गई। द्वारा वो मारते नहीं, छूते भी नहीं। लेकिन जब इसने ये बात कही कि करत नीक फल अनसई पावा, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, पर अच्छे का फल अच्छा मिलना चाहिए, हमको यही पुरस्कार मिला है, ये हमको पूजा मिली। ये सुनकर शत्रुघ्न जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उसको घसीटना शुरू किया। भरत जी दौड़े और भरत जी ने हाथ पकड़ लिए। मानसी में गोस्वामी जी ने बात को बहुत संभाल कर रखा है। वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने यहां तक कह दिया, भरत जी ने कहा देखो शत्रुघ्न इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि राम जी बहुत रुष्ट हो जाएंगे। ये अबला है, नारी जाति है, किसी भी पुरुष मात्र को नारी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आराध्य श्री राम अप्रसन्न हो जाएं, नाराज हो जाएं। यदि मैं यह न जानता होता तो मैं कैकई का वध कर देता। भरत जी ने कहा मैं कैकई को मार देता, किंतु मुझे पता है स्त्री के ऊपर हाथ उठाने पर राम जी मेरा मुख भी नहीं देखेंगे, इसलिए शत्रुघ्न तुम अब क्रोध मत करो। इतनी सावधानी चाहिए जीवन में। हमसे कोई ऐसा काम न बने जिससे हमारे आराध्य अप्रसन्न हो जाए, रुष्ट हो जाए। भाई लोगों ध्यान पूर्वक सुन लो, हम अपने मन से कोई बात नहीं कहते हैं। पुराणों में, ग्रंथों में, स्मृतियों में जो बात देखने, सुनने में, पढ़ने में आई, उसी का हम निवेदन कर रहे हैं। जो पुरुष किसी स्त्री पर प्रहार करता है उसके जीवन के संपूर्ण पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। स्त्री पर प्रहार करने वाले पुरुष के हाथ से देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, पितर उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते, श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं, और उसके घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्त्री शरीर पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। ये धर्मशास्त्र का निर्देश है। इस बात को सुनकर माताएं सोच रही होंगी अब तो बहुत बढ़िया है, अब तो हम 1000 गाली एक सांस में सवेरे से दें, तो महाराज ने तो निर्भय कर दिया कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर कोप करने से इन पुरुष वर्ग का सब पुण्य ही नष्ट हो जाएगा। भाई देखो, जैसे पुरुष वर्ग को सावधानी दी गई है, ऐसे ही माताओं को भी कहा गया वे अपने से बड़ों का कभी तिरस्कार न करें। देखो, हमने एक दिन पहले भी कहा था, फिर कहा, पति हमारे यहाँ भारतीय हिंदू सनातन पद्धति में पिता अपनी कन्या किसी पुरुष को नहीं देता। वो विष्णु स्वरूपिणीम लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम विष्णु स्वरूपिणे वराय तुभ्यमहम संप्रददे। लक्ष्मी स्वरूपा कन्या विष्णु रूप वर को अर्पित की जाती है, विष्णु को अर्पित की जाती है, भगवान को अर्पित की जाती है। तुम्हारे बाप ने तुमको अपनी लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी मानकर नारायण के साथ उसका कन्यादान किया है, तो तुम्हें भी नारायण के जैसा ही अपने पति के प्रति व्यवहार रखना चाहिए। ये तुम्हारे घर के नारायण हैं, वो तुम्हारे लिए नारायण हैं। माताओं से मेरी प्रार्थना है, पति के तो चरण कभी छुएंगी नहीं,
सास ससुर का भी सम्मान जैसा करना चाहिए वैसा करेंगी नहीं, और सोचेंगी कि हमारा महाराज के महात्माओं के पांव छू लें तो उससे हमारा काम बन जाएगा। मेरी प्रार्थना है महात्माओं को तो दूर से ही राम राम कर लो। हाँ, दूर से ही राम राम करो, शास्त्राज्ञा यही है। पतिव्रता भारतीय नारी को अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। आप प्रणम्यों को भी प्रणाम करें तो दूर से करें। किसी किसी क्षेत्र में बेटियां अपने पिता को प्रणाम करती हैं, चरण स्पर्श करती हैं। आप क्या करती हैं कि नहीं? नहीं करती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है? और उधर मिथिला क्षेत्र में भी करती हैं प्रणाम। अशास्त्रीय नहीं है, वो शास्त्रीय है। कन्याओं को पिता को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा हमारे पुराणों में शास्त्रों में सब जगह लिखा है, मना नहीं है। कन्या पिता को प्रणाम करे, माता को प्रणाम करे। हमारे बुंदेलखंड में ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो उनको भगवती का स्वरूप मानते हैं, इसलिए कोई प्रणाम लेता भी नहीं, उल्टे प्रणाम करते हैं। जहां जिस क्षेत्र में है वहां ठीक है, वहां की परंपरा है। मीरा जी संतों को प्रणाम करती थी, मीरा जी संतों को प्रणाम करती थी। तो परम भक्ता मीरा के द्वारा ये अशास्त्रीय आचरण तो अच्छा नहीं, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। इसका समाधान ये है कि मीरा संतों को अपने बाप के रूप में देखती थी, और बाप को बेटी झुकेगी नहीं तो किसको झुकेगी। ऐसा मीरा जी ने अपने पदों में कहा है, मुझे संतों के रूप में अपने बाप का दर्शन होता है। पर सामान्य ये विधि नहीं है। हम लोगों को भी अपने वेश की मर्यादा रखते हुए अत्यंत सावधान रहना चाहिए। आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। तो महाराज, स्त्री पर हाथ न उठावें, ये शास्त्र की आज्ञा है, नहीं उठाना चाहिए। श्री भरत जी वहां से उठ करके माता कौशल्या के भवन में आ गए। चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या जी भी मूर्छित हो गई हैं। भरत जी अत्यंत व्याकुल हैं। भरत जी ने कहा, कैकई बंध्या क्यों नहीं हुई, और बंध्या भी हुई तो मेरे जैसे कुल कलंक को जन्म क्यों दिया, और मेरे जैसा भाग्यहीन कौन हो सकता है जिसके कारण आपकी आज ये दुर्दशा हो गई। भरत जी रो रहे हैं। पिताजी दिवंगत हो गए। श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी घनघोर दंडकारण्य में प्रविष्ट हो गई, और यह सब अनर्थ उसकी जड़ में हूं। श्री राम जननी कौशल्या जी ने भरत जी को, शत्रुघ्न जी को भुजा में भर के हृदय से लगाया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। कहा, आप तो श्री राम जननी हैं, आप में ऐसी उदारता नहीं होगी तो किस में उदारता होगी। बेटा भरत, मैं और क्या कहूं तुमसे। पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हरस न हृदय कछु पहरे बल कल चीर। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु,
सब कर सब विधि कर पर तोसु, चले विपिन सुनिसिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। राम जी ना हर्ष है न विषाद है। जैसे राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्नता थी, वैसे ही सहज प्रसन्न होकर चले गए हैं। लक्ष्मण जी भी चले गए हैं, जानकी जी भी चली गई। और यह सब भा इन आंखन आगे, तजऊ तऊ न तजा तनु जीव अभागे। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले। क्या कहूं भरत, राम जैसा मेरा पुत्र और मैं उनकी माता होकर भी प्राण अपने न त्याग सकी। हाय हाय, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों से भी अधिक कठोर है। कहकर के कौशल्या रोते रोते बेहोश हो गई हैं। भरत जी ने उठाया है, अनेक प्रकार से समझाया है और अनेक ज्ञान विज्ञान की बातें भरत जी ने सबको समझाई हैं। और अंत में कहा कि आप अपने मन में यह तनिक भी संदेह न करें कि यह सब मेरे का मैंने इस पूरे कांड में भरत का कहीं कोई हाथ है। ये बात आप न सोचें। जे अघ मातु पिता सुत मारे, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोई ओहु विधाता, जो यह होए मोर मत माता, जो यह होए मोर मत माता। सारे पाप गिनाए हैं। जे परिहर हरिहर चरण भजई, भूत गण घोर ते कह गत मोहि देव विधि जो जननी मत तोड़ मत मोड़। कौशल्या जी ने कहा, श्री राम जी तुम्हें प्राण से अधिक प्रिय हैं। भले ही चंद्रमा की किरणें विष का स्राव करने लगें, हिमालय में आग लग जाए, जलचर जीवों को जल से वैराग्य हो जाए, ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी मोह नष्ट न हो, भले ही पर तुम राम जी के प्रतिकूल तो कभी नहीं हो सकते। और एक बात तो कौशल्या जी ने ऐसी अद्भुत कह दी भरत जी के संबंध में, जो भरत चरित्र पर भरत जी की साधुता की मुहर लगा रही है। बहुत प्यारी चौपाई। मत तुम्हार यह जो जग कही, मत तुम्हार यह जो जन कही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। वे स्वप्न में भी सुख और सुगति प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कहकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। पयोधरों से दूध टपकने लग गया।
पूरी रात व्यतीत हो गई। प्रातःकाल वशिष्ठ जी आए, अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने उपदेश किया। महाराज दशरथ जी के शरीर को शास्त्र विधि से स्नान कराया गया, विचित्र विमान में विराजमान किया गया और गही पद भरत मातु सब राखी। माताएं सती होना चाहती थी दशरथ जी के साथ, लेकिन भरत जी ने चरण पकड़कर अपनी माताओं को मनाया कि आप सती न होवें, सती तो आप हैं ही, पर अपने देह का विसर्जन अग्नि में न करें, क्योंकि प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। राम जी आवेंगे और अपनी माताओं को नहीं देखेंगे तो फिर वो यहाँ रुक नहीं पाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि राम जी कभी अयोध्या में न आवें? राम जी के सुख और प्रसन्नता को प्रस्तुत करके भरत जी महाराज ने माताओं को रोक लिया। रही रानी दर्शन अभिलाषी, राम जी के दर्शन के विलासा में माताओं ने अपने प्राणों का धारण किया। देखो पिताजी, यहां दो चीजें हैं, एक है धर्म और एक है परम धर्म। नारी का धर्म यह है कि उन्हें सती होना चाहिए, दशरथ जी का अनुगमन करना चाहिए, पर परम धर्म यह है कि जिन श्री राम जी के दर्शन के लिए यह देह मिला है, यदि देह रखने से राम जी का दर्शन हो रहा है तो हमें देह को अग्नि में विसर्जित न करके देह रखना चाहिए। ये परम धर्म है। तो धर्म को नमस्कार करके परम धर्म का आदर किया जाए तो उसे धर्म के त्याग का दोष नहीं लगता। ये बात, इसलिए माताओं ने परम धर्म का पालन किया। चंदन अग्र के बहुत से भार मंगाए गए, कपूर गुग्गुल केसर आदि मंगाया गया, सुगंधित पदार्थ मंगाए गए, सरयू जी के तट पर सुंदर चिता का निर्माण किया गया, विधिवत अग्निहोत्र की अग्नि से उनका संस्कार किया गया, तिलांजलि दी गई। और इसके बाद श्री भरत जी महाराज ने लिखा है, महाराज जी वेद स्मृति पुराणों में जो भी और दैहिक कृत्यों का विधान कहा गया है, कीन भरत 10 गात्र विधाना, 10 गात्र आदि सब विधानों को उन्होंने किया। और महर्षि वशिष्ठ ने जो आज्ञा दी उसको 1000 गुने अधिक उत्साह से उन्होंने किया, बहुत उदारता पूर्वक किया। और इस प्रकार से दान करके जब 10 गात्र, एकादशाह, द्वादशाह आदि करके जब शुद्धि हो गई, तब बहुत ब्राह्मणों को जिमा करके दान दक्षिणा दी गई। देखिए, हमने पहले भी कहा था, फिर कहते हैं, पुत्र किसको कहते हैं? जीवतो वाक्य करणात्, जब तक पिता माता जीवित रहे उनकी बात माने। छयाहे भूरि भोजनात्, जब वे दिवंगत हो जाएं तो शास्त्र विधि से उनकी पूरी क्रिया करे। आजकल जो परंपरा चल गई ना 3 दिन में ही, वो बहुत अनुचित है, बहुत अनुचित है, बहुत गलत है। बिना पूरी विधि के शुद्धि होती ही नहीं है। विधिवत 10 गात्र आदि विधान होने चाहिए। तेरे ही बरही जो कुछ होती है वो सब शास्त्र विधि से होनी चाहिए। और उदारता पूर्वक और दैहिक कृत्य करने चाहिए, क्योंकि हम पिता की संपत्ति के वारिस हैं। तो क्या उनके कल्याण के निमित्त कुछ धन व्यय करना हमारा धर्म नहीं है? उन्होंने सब कुछ तुम्हें दे दिया और तुम उनके लिए उनके परिश्रम से कमाई हुई संपत्ति में तुम उनके कल्याण के लिए नहीं दे सकते। तुम किस बात के पुत्र हो? छयाहे भूरि भोजनात्। आजकल समाज सुधारकों को भी ऐसा भूत चढ़ा है, समाज सुधार का, बोले ये प्रीति भोज बंद करो। जो लोग, एक तो प्रीति भोज होता है, एक कौन होते हैं? मृत्यु भोज। प्रीति भोज विवाह में और मृत्यु भोज। प्रीति भोज की तो तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम करो, चाहे कराओ चाहे मत कराओ, तुम्हारी इच्छा पर हम छोड़ते हैं। पर मृत्यु भोज अवश्य कराओ।
क्योंकि अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, अन्नदान से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं है। आप अपने पूर्वजों की संपत्ति के वारिस हुए हैं, आप उस धन अन्न में से आप उनके निमित्त भूखों को खिला नहीं सकते हैं। हां, ये बात हम जरूर कहेंगे कि तेते पांव पसारिए जेती लामी सौर। आप कर्ज मत करो, आप पिताजी का मकान, दुकान और खेत गिरवी रखकर भंडारा मत करो खाली झूठी प्रशंसा के लिए। बिना आपके ऊपर विशेष आर्थिक संकट आए और यदि आप अपने पिता मत अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पिता के प्रति खूब अच्छे से अच्छा और दैहिक कृत्य करना चाहिए। जो सैयादान आदि है उसमें भी खूब उदारता बरतनी चाहिए, अत्यधिक उदारता बरतनी चाहिए। आप लोग ऐसा मत करना। एक उदाहरण हम बता रहे हैं। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, वेदाचार्य जी, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे। वो उनके जो पूर्वज थे, पिता दादा वगैरह, बिहार के अच्छे पंडित थे और गया जिले में एक चंद्रगढ़ स्टेट थी उस समय, चंद्रगढ़। तो चंद्रगढ़ के राजा थे भगवती बाबू, बड़े प्रतापी राजा थे भगवती बाबू। उनके वो गुरु थे, उनके पिताजी दादाजी वगैरह कुल गुरु थे, पुरोहित थे, कुल पुरोहित थे। तो पुजारी जी सुनाते थे कि भगवती बाबू जब पधार गए तो हमारे पिताजी कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, इसलिए सारा दान सब वहीं आया। तो बोले कि एक बड़ा भारी पैकेट आया। तो हम लोगों ने सोचा, बच्चों ने, कि क्या है इसमें, क्या आया है। तमाम सामान आया था दान दहेज में, दक्षिणा में। तो उसको खोल के देखा तो पूरी पेटी में बढ़िया सिगरेट, अंग्रेजी जमाना था, पूरा पेटी भर रही थी सिगरेट से। बढ़िया पेटी थी, बड़ी पेटी, बक्सा, पूरे बक्सा में सिगरेट भर रही थी। तो सिगरेट क्यों दिया, इसलिए हमने पहले सावधान कर दिया कि आप ऐसा मत करना। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिगरेट क्यों दिया। तो राजा साहब के पुत्र ने कहा कि पिताजी बहुत सिगरेट पीते थे, तो जो चीज उनको प्रिय थी वो चीज तो दान करनी ही चाहिए, कम से कम जहां जाएंगे वहां भी उनको पीने को तो मिले। बोलो वृंदावन बिहारी। अब इसमें आपको सुनकर हंसी तो आ रही होगी, लेकिन एक अच्छी बात इसमें लेने की है कि उस राजकुमार की, युवराज की, अपने पिता के प्रति भावना, ये देखने की चीज है कि वहां भी पिताजी की तलब लगेगी उनको, तो उनको यहां जो ब्राह्मणों को देंगे वो वहीं मिलेगा। तो सिर्फ पेटी भर के सिगरेट दिया। हरिशरणम। तो भैया छया है भूरी भोजनात्, और गया जी में जाकर पिंडदान करे। गया पिंड प्रदानाच त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। और भरत जी ने पुत्रता का पूरा निर्वाह किया। देखो संस्कार कौन करता है? आचार्य जी। वैसे कोई भी पुत्र कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मंझले को संजले को बिल्कुल अधिकार नहीं है, पर बड़ा या सबसे छोटा, यही एक परंपरा है। बड़ा ही करता है, कि बड़े पुत्र को धर्मज कहा जाता है, धर्मज, और अन्य पुत्रों को कामज कहा जाता है धर्मशास्त्र की दृष्टि से। तो जो धर्मज है वही पिता के अंत्येष्टि आदि कृत्यों को करने का अधिकारी है। श्री अनंतदास बाबा पधारे, ऊपर बैठा कुर्सी। रोने वाली कथा में हंसने वाले बाबा जी आ गए।
क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हैं क्या? हाँ, ज्येष्ठ पुत्र धर्मज होता है और अन्य होते हैं वे कामज होते हैं। पर पद्म पुराण का एक प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं। पद्म पुराण का एक प्रसंग है, उस प्रसंग के अनुसार भरत जी ही दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र सिद्ध होते हैं। आपको सुनकर सबके कान खड़े होंगे कि राम जी बड़े पुत्र हैं, भरत जी कहां से ज्येष्ठ पुत्र हो गए। चलो कथा सुनाई देते हैं, है तो पद्म पुराण की, लेकिन संक्षेप में सुना देते हैं। एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि महाराज, शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं और रोहिणी नक्षत्र का भेदन जब शनि ग्रह करते हैं तो कम से कम 12 वर्ष तक पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ता है, हाहाकार मच जाएगा, प्रलय जैसी स्थिति आ जाएगी। और वो सारा दोष जिस राजा के शासन काल में होगी ये देवी आपदा, उस राजा का दोष माना जाएगा। दशरथ जी घबरा गए, हमारे पूर्वजों के समय में तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्यों होगा। बोले महाराज कोई अनुष्ठान बताओ। बोले शनि सबसे प्रबल ग्रह हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। तो कहा महाराज मंत्र और जप आदि से नहीं मानेंगे तो धनुर्वाण की भाषा तो मानेंगे, हम क्षत्रिय हैं। तो कवच धारण करके दशरथ जी रथ में विराजमान हुए और सूर्यमंडल का भी भेदन करके ऊपर जो शनि का क्षेत्र है, शनि ग्रह के निकट पहुंच गए। दशों दिशाओं में उनका रथ जाता है, आकाश पाताल दिशा विदिशा सब ओर जाता है, ऊपर चला गया रथ। और उन्होंने सूर्य पुत्र शनि को ललकारा और युद्ध करना आरंभ किया शनि से। शनि ग्रह के नेत्र नीचे रहते हैं, वो नेत्र से देखते नहीं है, उनका नाम है अधोदृष्टे, अधोदृष्टि, नीचे नजर रहती है, क्योंकि उनकी नजर किसी पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। दशरथ जी के दिव्य अस्त्र शस्त्र शनि मंडल में जाकर विनष्ट होने लगे, जल जाते थे, नष्ट हो जाते थे। लेकिन फिर भी दशरथ जी डरे नहीं, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, फिर भी वो गर्ज रहे हैं, मैं दंड दूंगा। तब सूर्य पुत्र शनि ने थोड़ी सी ऐसी दृष्टि की, जैसे ही दृष्टि की कि तत्काल दशरथ जी का रथ घोड़े सब जल गए और वे आकाश से नीचे अधर में गिरने लगे। उसी समय गृद्धराज जटायु जी आकाश में थे, ये सूर्यवंश का नरेश गिर रहा है, उन्होंने अपनी पीठ पर लिया और कहा महाराज आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, देवताओं से युद्ध नहीं किया जाता है, उनकी स्तुति प्रार्थना की जाती है। तब आपने 8 श्लोकों में शनि की स्तुति की। पद्म पुराणोक्त दशरथ कृत शनि स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घस्मश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, इत्यादि प्रकार से 8 श्लोक हैं, बड़ा प्रभावशाली स्तोत्र है। शनि प्रसन्न हो गए, बोले महाराज वरदान मांगो। बोले बस वरदान यही है कि चाहे जितना भयंकर समय आ जाए आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें, नहीं तो ये प्रजा सब जल जाएगी। कहा ठीक है, और दूसरा वरदान में मैं अपनी ओर से देता हूं, तुम्हारे द्वारा कई स्तुति किए गए इस स्तोत्र का जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं अपना दुष्ट प्रभाव उसके ऊपर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके सर्वदा अनुकूल रहूंगा। 8 श्लोक हैं, बहुत सरल है, केवल 8 श्लोक नित्य पढ़ लो तो शनि ग्रह का कभी दुष्प्रभाव नहीं होगा।
तो इस पक्षी राज ने हमारे प्राण बचाए हैं, तो हमको कुछ न कुछ देना चाहिए, नहीं तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। हमें इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप मांग लीजिए। जटायु जी ने कहा आप जो कुछ देंगे मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। अवश्य मिलेगा, प्राण जाहि पर बचन न जाई, रघुवंशियों का तो ये स्वभाव है, प्राण चले जाएं पर बचन नहीं जा सकता, मांग लो। तब जटायु जी ने कहा कि मैं यह मांगता हूं, आप मेरे मित्र हैं, आपके जो भी संतान होगी उसमें जो ज्येष्ठ संतान होगी वो आपकी न मानकर हमारी मानी जाएगी, वो हमारी संतान, मैं मेरा उस पर अधिकार होगा, पर दूसरी तीसरी जो हो उन पर आप पर अधिकार, पर पहले का पहले संतान पर अधिकार मेरा होगा। वो हमारा अंत्येष्टि भी करेगा, पिंडदान श्राद्ध तर्पण सब करेगा, जैसे ज्येष्ठ पुत्र करता है। उस समय तक दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। बोले आपके आंख में आंसू क्यों आ गए, क्या आप पुत्र नहीं देना चाहते हैं? अरे बोले महाराज हों तब तो हम दें, यहां है ही नहीं तो हम देंगे क्या? आपने ऐसी चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। वो ठीक है, मैंने मांगी तो भगवत प्रेरणा से मांगी, अब मैं पता लगाता हूं। तो जटायु जी के खास चाचा जी हैं गरुड़ जी, चाचा जी लगते हैं संबंध में। तो जटायु जी ने गरुड़ जी से पूछा, जो भगवान के वाहन हैं, कि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, उनके कोई संतान का योग है कि नहीं? मैंने तो उनसे ऐसा वर मांग लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भगवान से पूछ के बताएंगे। तो गरुड़ जी ने भगवान से पूछा तो भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हारा भतीजा बहुत चालाक है, हमको ही बेटा के रूप में मांग लिया उसने। हम दशरथ जी के घर में 4 रूपों में अवतार लेने वाले हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो अब आचार्य जी आप न्याय करो, जब जन्म के पहले ही बड़े को दे दिया जटायु को, तो कितने रह गए? तो 3 में सबसे बड़े कौन हुए? बोलो। 3 में सबसे बड़े भरत जी हुए, इसलिए भरत जी ही ज्येष्ठ हैं इस न्याय से, और भरत जी को ही अपने पिता का संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सही अर्थ में पुत्र की परिभाषा दशरथ जी के प्रति भरत जी के द्वारा ही घटित की गई। इसलिए पितुहित भरत की निजसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। और अब सारा और्ध्वदैहिक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अब आम सभा आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। और उस गोष्ठी के मुख्य वक्ता महाराज वशिष्ठ हैं, महर्षि वशिष्ठ मुख्य वक्ता हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कैकेयी की कुटिल करनी का वर्णन किया, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के धर्म और सत्य निष्ठा की सराहना की, उनका प्रेम पन का कैसे निर्वाह हुआ इसकी प्रशंसा की, राम जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते करते महर्षि वशिष्ठ रो पड़े, लक्ष्मण जी की और जानकी जी की प्रीति का वर्णन करते करते वशिष्ठ जी भाव विभोर हो गए, और अंत में इतने व्याकुल हो गए कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। कह करके वशिष्ठ जी बहुत अधिक भावुक हो गए और कहा कि इसलिए
जब जस अपजस सब विधि हाथ है, तो किसी के ऊपर व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि दशरथ जी महाराज किसी भी स्थिति में शोक करने के योग्य नहीं है। अब कौन कौन शोक करने के योग्य है, उनकी सूची दी गई है। वह स्त्री शोक करने के योग्य है, वह ब्राह्मण, वह राजा, वह वैश्य, सबका, वह ब्रह्मचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। गृहस्थ भी शोक के योग्य है यदि मोह का त्याग नहीं किया, कर्म पथ का त्याग कर दिया है तो। और सन्यासी भी शोक के योग्य है यदि उसको विवेक और वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, उसने प्रपंची स्वभाव नहीं छोड़ा। लेकिन तुम्हारे पिताजी शोक के योग्य नहीं हैं। और देखो, महाराज दशरथ की आज्ञा का जैसे श्रद्धा पूर्वक राम जी ने पालन किया है, ऐसे ही श्रद्धा पूर्वक तुम्हें भी पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दो संबंध हैं, एक तो राजाज्ञा और एक पिता की आज्ञा। राजा भी है तो राजाज्ञा, और पिता भी है तो पिता की आज्ञा। और उदाहरण भी दिए। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी माता का सिर उड़ा दिया, तो भी परशुराम जी को कोई दोष नहीं लगा, मातृ हत्या का पाप नहीं लगा उनको, क्योंकि फिर से माता को महर्षि ने जीवित कर दिया। इसलिए अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। आप अपने मन में तनिक भी दुख न करें, इसलिए महाराज की बात तुम्हें माननी चाहिए। ये वेद से सम्मत है और न्याय से भी सम्मत है। इसी में सबका हित है, तुम्हारा हित है, पूरी प्रजा का हित है। और देखो, तुम्हारे राज्याभिषेक का समाचार सुनकर राम जी आनंद विभोर हो जाएंगे, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, जानकी जी भी प्रसन्न हो जाएंगी। और रही 14 वर्ष की बात, तो 14 वर्ष का समय कोई बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी बीत जाएगा 14 वर्ष का समय। और फिर राम जी आ जाएं तो राम जी के धरोहर राम जी को सौंप देना और प्रेम से सेवा करना, क्या है। गुरु जी का प्रवचन पूरा हुआ। अब श्री राम जननी कौशल्या बोली, बेटा भरत, हमारे पवित्र सूर्यवंश की ये परंपरा रही है कि प्रत्येक स्थिति में जब अनिर्णय की स्थिति बन जाती है, उस समय अंतिम निर्णय गुरुदेव का होता है। और गुरु वशिष्ठ वह दिव्य महापुरुष हैं जिन्होंने वैवस्वत मनु से लेकर महाराज तक का समय देखा है, और आगे भी वे जब तक चाहेंगे तब तक विराजेंगे, इसी देह में विराजेंगे। ये साक्षात ब्रह्मा जी के तुल्य हैं और गुरु हैं। केवल तुम्हारे गुरु नहीं, तुम्हारी पूरी सूर्यवंश की परंपरा के गुरु हैं। इसलिए उनकी आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है। पूत पथ्य गुरु आयसु अहि, बेटा तुम्हारे गुरुजी की आज्ञा तुम्हारे लिए पथ्य है। पथ्य जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? दो चीजें हैं महाराज जी, एक तो होती औषधि और एक होता है पथ्य। भरत जी ने बात पकड़ ली, बोले माताजी गुरुजी जो कह रहे हैं वो पथ्य है, तो औषधि तो मिलनी चाहिए कि नहीं। औषधि के बिना पथ्य का लेना न लेना व्यर्थ हो जाता है। औषधि ले तब पथ्य जरूरी है,
और औषधि के बिना पथ्य का क्या होगा? औषधि क्या है? भरत जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। इसको देख करके सब व्याकुल हो गए। क्या हो गया भरत जी को? बहुत देर तक भरत जी रुदन करते रहे और अंत में रोते रोते भरत जी ने कहा, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरी आय सुदीना, अवश्य शीस धरी ताही, अवश्य शीस धरी ताही। गुरुजी ने भी ठीक कहा, प्रजा का भी समर्थन मिल गया, माताओं ने भी समर्थन कर लिया, और ये बात भी बिल्कुल सही है, शास्त्रीय है कि गुरु पिता माता स्वामी इनकी आज्ञा को अपने लिए परम हितकारी मानकर प्रसन्न मन से उसका पालन करना चाहिए। और मैं आप जैसे बड़ों के उपस्थित होते हुए भी मैं उचित अनुचित का विचार करूं तो मेरा धर्म चला जाएगा और मेरे सिर पर पाप का भार चढ़ेगा। लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम पूर्वक यही है कि तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आप अपने मत से वही उपदेश हमको दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा भला हो। आप इसको उचित समझ रहे हैं, लेकिन भैया रोगी के लिए वही औषधि अच्छी है, उत्तम है, जिसका सेवन करने से उसकी व्याधि नष्ट हो जाए। पर आप जिस दवाई को हमारे लिए समझ रहे हो ठीक, उस औषधि से मेरी व्याधि नष्ट होने वाली नहीं है। अब आप हमको दें दवाई और हम आपके संकोच में कि कहीं सज्जन जी बुरा ना मान जाएं, और हम आपके संकोच में कहेंगे नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा है, भले ही कुछ फायदा ना हो, तो रोग कभी खत्म होगा? चिकित्सक के सामने रोगी को बिना संकोच के कहना चाहिए कि आपने चाहे जितनी अच्छी कंपनी की दवाई दी हो, हमें एक पैसा फायदा नहीं है। तब वो सोचेगा, विचार करेगा, कुछ दूसरी दवाई बदलेगा। आपको फायदा नहीं तो आप कह दीजिए। भरत जी यही कह रहे हैं कि आपने पथ्य भी निश्चित कर दिया, पर हमारे रोग, हमारे मर्ज की दवा क्या है वो ठीक आप नहीं दे पा रहे हैं। हमारे मर्ज की दवा क्या है? हा 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 हा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये बात हम सबके हृदय में उतर जावे तो हमारा मानव शरीर लेना सफल हो जाए। हित हमार सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कूट लाई, सो हरि लीन मातु कूट लाई। मेरा हित तो श्री राम जी की सेवा में था, लेकिन सेवा भी मेरी छिन गई। मेरी माता की कुटिलता ने मुझे जीवन जन्म भर के लिए सेवा से वंचित कर दिया। इसलिए आप लोग विचार करें, आप लोग जिसे धर्म मान रहे हैं
मेरे मत से वो धर्म नहीं है। वाल्मीकि रामायण में आचार्य एक शब्द है, जगरहे च पुरोहितम। क्या लिखा है? जगरहे च पुरोहितम। भरत जी के लिए लिखा है। भरत जी ने कुल गुरु वशिष्ठ की निंदा की। भरत जी जैसे धर्मात्मा गुरु जी की निंदा कर रहे हैं भरी सभा में। निंदा क्या है? हम आपको बहुत अच्छा मानते हैं कि श्री अनंतदास बाबा बड़े फक्कड़ हैं, बड़े विरक्त हैं, बड़े गौ सेवी हैं, बड़े उदार हैं और महात्मा हैं, 16 आना महात्मा हैं। ऐसा हम मानते हैं और मान लो बोलते भी हैं। और ये कोई बढ़िया बात हमको बतावें और हम भरी सभा में कह दें कि आपकी बुद्धि को क्या, आपकी बुद्धि मारी गई, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है, घास चरने चलेगी आपकी बुद्धि। आप जो बात धर्म के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो धर्म बिल्कुल नहीं है। ये निंदा हुई कि नहीं हुई आपकी? भरी सभा में आपके सिद्धांत का खंडन कर दिया गया, ये निंदा हुई। लेकिन महाराज जी बड़ा अद्भुत रस लिया है महापुरुषों ने। आज भरत जी की बातें सुनकर वशिष्ठ जी का रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। आज मेरी गुरुता धन्य हो गई भरत जैसे राम प्रेमी शिष्य को प्राप्त करके। क्योंकि मेरे भाव में, मेरे तन मन प्राण में तो श्री राम बसे हैं। मैं तो केवल ऊपर ऊपर से नीति की बात कह रहा था, पर धर्म का जो मर्म है श्री राम, उनके प्रेम की बात भरत जी की वाणी से प्रकट हो रही है। आज भरत जी की यह बातें कि गुरु जी का निर्णय धर्मयुक्त नहीं है, ये बात भरी सभा में कहना मुझे इतना प्रिय लग रहा है मानो सूर्यवंश में बड़े से बड़े गुरु भक्त हुए, पर जैसी स्तुति आज भरत जी के द्वारा मेरी की जा रही है ऐसी स्तुति आज तक किसी ने नहीं। प्रसन्न हो रहे हैं। और भैया स्तुति वही है जिससे भले ही वो निंदा जैसी लग रही हो, पर उससे यदि स्तुत्य प्रसन्न हो रहे हैं तो हमारा जीवन सफल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो अब बहुत ध्यान से सुने, बड़े रहस्य की बातें चल रही हैं। समय तो अधिक हो गया है, लेकिन अब हम प्रसंग को कैसे कहां बीच में छोड़ें, बहुत जल्दी कर रहे हैं। भरत जी ने कहा कि इतनी बात तो आप सब जानते हैं कि राजा धर्मशील होना चाहिए। धर्मशील माने धर्माचरण का स्वाभाविक अभ्यास जिसे पड़ा वो धर्मशील। धर्म है शील जिसका स्वभाव, जिसके स्वभाव में धर्माचरण उतर गया हो उसको धर्मशील कहते हैं। क्या मैं धर्मशील हूं? अरे धर्मशील व्यक्ति सबके कल्याण का माध्यम बनता है और मैं सबके अनर्थ का कारण बनाऊं। विराजे महाराज। मैं सबके अनर्थ का कारण बनाऊं। पिताजी की मृत्यु हुई, उसका अनर्थ, उसका कलंक मेरे ऊपर लगा, ये धर्मशीलता है। प्रभु श्री राम जो सब प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, उनको अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। श्री जानकी जी जिनके श्री चरण इतने कोमल हैं कि कमल का पराग भी न सह सके, वे बिना पदत्राण के जंगल में भटक रही हैं। आप लोग मुझे धर्मशील मानते हैं? मेरे जैसे धर्मशील के राजगद्दी पर बैठते ही ये धरती रसातल को चली जाएगी।
मोहि राज हठ देइए जबहीं, रसा रसातल जाइए तबहीं। अब रसा रसातल क्यों चली जाएगी, इसका भी रहस्य है। राम जी से जो इस रसा का धरती का संबंध है वो सर्वथा अलग है। राम जी की खास सांस लगती है धरती, क्योंकि जानकी जी भूमिजा है। तो राज सिंहासन पर बैठना चाहिए राम जी को, दामाद को बैठना चाहिए, और हमारी बेटी दामाद तो नंगे पैर जंगल में भटक रही है। दूसरे को धरती ही सहन नहीं करेगी, वो भले ही चाहे जितना बड़ा धर्मशील बना रहे, धरती पर किसी दूसरे राम जी के अतिरिक्त किसी दूसरे के सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठते ही धरती रसातल को चली जाएगी। धरती उसे धारण नहीं कर सकेगी। इसलिए बहुत बातें कहीं, अब कहां तक कहें। अंत में श्री भरत जी ने कहा, एक प्रस्ताव ये था जो वशिष्ठ जी का, वो प्रस्ताव ये था कि 14 वर्ष तक तुम संभालो, सिंहासन तो सूना रहेगा नहीं, राम जी फिर लौट के आ जाएंगे तो फिर तुम उनको दे देना। इस तर्क का भी भरत जी ने खंडन किया है। भरत जी ने कहा कि भगवान स्वामी के उपभोग की जो वस्तु है उसका उपभोग सेवक कभी करने का अधिकारी नहीं है। इस राज्य श्री का उपभोग मैं कर लूंगा तो ये उच्छिष्ट हो जाएगा, और क्या कोई सेवक अपने स्वामी को उच्छिष्ट देगा? और 2 उदाहरण दिए, वाल्मीकि में तो 2 उदाहरण हैं। एक उदाहरण दिया है कि ब्राह्मणों के ही भोजन कर लेने पर दूसरे पवित्र अग्निहोत्री पंक्ति पावन ब्राह्मण दूसरी पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं करते हैं। फिर से सुन लें, ब्राह्मणों की पंगत हो रही है आचार्य जी, तो एक पंक्ति ब्राह्मणों की बैठ गई, अब पीछे से कुछ विशेष त्रिकाल संध्या करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण आ गए। उनको थोड़ा देर हो गई अपने नित्य कर्म में, तब तक एक पंगत उठ गई थी। अब जजमान ने कहा, रे महाराज बड़े भले आए, आओ आओ बैठो बैठो प्रसाद पाओ। वो ब्राह्मण प्रसाद नहीं पाएंगे, कहें ठीक है हम आशीर्वाद देते हैं, ऐसी दान दक्षिणा कुछ करना सत्कार करना वो कर दो, हम जा रहे हैं। क्यों भाई, पंगत हो गई और अभी ये दूसरे किसी ने पाया, ब्राह्मणों ने ही तो पाया है, तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो? तो वो कहेंगे एक बार पंक्ति उठ जाने के बाद जो बची हुई सामग्री है वो उच्छिष्ट हो गई। ब्राह्मण अग्रभोजी होता है, उच्छिष्ट भोजी नहीं होता है। हम उच्छिष्ट नहीं खा सकते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं खाते हैं। फिर जिस राज्यश्री का मैं 14 वर्ष भोग कर लूंगा वो उच्छिष्ट हो जाएगा। भला प्रभु श्री राम उसको ग्रहण करें, ये मर्यादित है क्या? अब सबकी बात समझ में आ गई, बात तो बिल्कुल ठीक है। भरत जी के तर्क अकाट्य हैं, सबको स्वीकार करना चाहिए। तो फिर समाधान क्या है? भरत जी ने कहा, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। इसलिए मेरा मन तो इतना ही है। क्या? मेरा मन है कि मैं श्री राम जी का
दर्शन करूं। जय जय श्री सीताराम। भरत जी ने कहा, आपनी दारुण दीनता, आपनी दारुण दीनता, कहूँ सवई सिरुनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। पिता आप माताएं कह रही थी ना कि पथ्य, गुरुजी पथ्य दे रहे हैं, तो पथ्य तो तब काम करे जब दवाई हो, और हमारे मर्ज की दवा है श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन। उनके दर्शन के बिना मेरा मर्ज ठीक होने वाला नहीं है। इतना सुनते ही महाराज जी, अयोध्या में कई पार्टियां बन गई थी। एक दल कहता था कि ये सब राजाओं के यहां सब ये राजनीतियां चलती हैं, ये सब षड्यंत्र के तहत ही भरत जी को वहां भेज दिया गया, फिर ऐसा किया गया, वैसा किया गया, अब देखो भरत आ गए हैं। ये रोना गाना तो सब नाटक है, राजनीति में सब कुछ चलता है। अभी हमारी बात पर भरोसा ना तो देखना भरत कितने जल्दी सिंहासन पर बैठते हैं। ऐसा भी कुछ लोग कहने वाले थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भरत जी के बारे में ऐसा कहोगे तो तुम्हारे जीवन भर के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो दशरथ जी की ही कमी थी जो ऐसा हो गया। कोई कह रहे थे कि नहीं नहीं, किसी की कमी नहीं थी, भवितव्यता से हो गया। सर्वे होता है ना, सर्वे, तो सर्वे में प्रतिशत होता है कि हाँ कितने परसेंट लोगों ने कहा, ना कितने परसेंट लोगों ने कहा, और कुछ लोग उदाहरण में पता नहीं कि अच्छा है कि बुरा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। परसेंटेज आता है सर्वे में, तो सर्वे में कई दल बन गए, अलग अलग प्रकार की बातें लोग कह रहे थे। लेकिन धन्य है भरत जी का प्रेम। सिद्धन, हाँ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे हमको इन्होंने बीच में विक्षेप कर दिया। हमारे तो चित्त की स्थिति ही कहीं दूसरी जगह रहती है। क्या कह रहे थे भैया? हाँ हाँ, गौशाला का शुभारंभ करना है हमको, और हम अपना प्रसंग पूर्ण करके तभी चलेंगे, इसलिए कोई चिंता नहीं करना। और बस हम जल्दी ही इस प्रसंग को समेटने वाले, बैठ जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज भरत जी महाराज ने ऐसी विचित्र बात कह दी कि भरत जी के कुछ विरोधी भी थे। वो राम जी की पार्टी का अपने को मान रहे थे, भरत जी को विपक्षी पार्टी मान रहे थे। पर भरत जी ने ऐसी विचित्र लीला की कि आज अयोध्या में एक भी विरोधी भरत का नहीं रह गया। सब रोने लग गए। आहा, धन्य है दशरथ धन सुनी धनद लजाई। देवताओं के राजा इंद्र को चक्रवर्ती महाराज के ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या होती है कि मैं देवराज वस्तु पर मेरा ऐश्वर्य दशरथ जी के जैसा नहीं। आज उस सिंहासन की ओर भरत जी देखते नहीं। कोई 5 साल के लिए नहीं, और न 10 साल के लिए, न किसी जिले का, न किसी प्रांत का, न किसी देश का। सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने वाले हैं भरत जी, और भरत जी उस ओर देखते तक नहीं। ऐसे सच्चे महात्यागी भरत जी के चरणों में आज सब नतमस्तक हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है भरत जी, धन्य है। और सब एक ही स्वर में कह रहे हैं कि हमको भी
ले चलो, हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। भरत जी ने कहा सब चलो। क्यों? ज्ञान का मार्ग और कर्मकांड का मार्ग अकेले चलकर उत्तम गति प्राप्त करने का है, पर भक्ति का मार्ग अकेले चलकर जाने का नहीं है, वो तो पूरे समूह के साथ चलकर जाने का है। सबको साथ लेकर ठाकुर जी के पास चलें। राम जी सबको नहीं ले जा पाए चित्रकूट, पर भरत जी भक्त हैं, भक्तराज हैं, महाभागवत हैं, सबको लेकर भरत जी राम जी के चरणों तक पहुंचे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग सर्वोपरि है, सबको लेकर चले हैं। अब महाराज जिसको यह कहा जाए, जिसको यह कह दिया जाए कि तुमको अयोध्या जी में रहकर संभालना पड़ेगा, तो वो क्रोध में भर के कहता है हमारा ही गला काटोगे छुरी से? हम कोई बकरा बना रखा है, बलि का बकरा? हमारा गला क्यों काटना चाहते हो? हम राम जी का दर्शन करने नहीं जा सकते? बोले घर कौन संभालेगा, राज्य कौन संभालेगा? बोले आग लगे इस घर में और राज्य में, प्रजा में। हम नहीं जानते, हम क्या आदमी नहीं है? हम राम जी का दर्शन करने नहीं जा सकते? अभी समस्या। वशिष्ठ जी ने कहा भरत सब चलने के लिए राजी हैं, जिसको मना करोगे वो मानेगा नहीं, सब कैसे होगा? भरत जी ने कहा इसकी चिंता मत करो। भरत जी ने आम बैठक बुलाई और आम बैठक बुलाकर भरत जी ने कहा कि आप सबसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। महाराज पूछिए। आप सब हमारे साथ चित्रकूट चलेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, उससे इससे किसको सुख होगा? राम जी को सुख होगा कि आपको? बोले राम जी के तो राम जी जाने, हमको सुख होगा क्यों? हम उनके विरह में जल रहे हैं। और राम जी 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके अयोध्या आएंगे और हम लोग आरक्षित छोड़कर उनकी नगरी को चले जाएंगे, खजाने को, परिवार को। क्योंकि संपत्ति में आग तो तब लगे जब ये तुम्हारी हो। ये तो संपत्ति सब रघुपति के आई, ये सब राम जी की है। तो राम जी लौटकर आएंगे, अपनी अयोध्या को लूटी पिटी देखेंगे तो राम जी की आंख में आंसू आएंगे। तो जो अयोध्या रहकर राम जी की संपत्ति मानकर इसकी सुरक्षा में सावधान होकर यहां सेवा करेंगे, उनके उस आचरण से राम जी को प्रसन्नता होगी। अब बोलो, अपने को प्रसन्न करना चाहते हो कि राम जी को? ओ महाराज, ऐसे कुशल महापुरुष हैं भरत जी महाराज कि लोग सोचते थे एक भी तैयार नहीं होगा। हजारों हाथ उठ गए, महाराज हमको नहीं जाना, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, क्योंकि हम वही करेंगे जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो। और भरत चरित्र का प्राण यही है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिस विधि से भगवान प्रसन्न हो वही करना चाहिए। सबको सौंप करके भरत जी चले हैं और भरत जी चल करके पैदल चल रहे हैं। माताओं ने कहा कि नहीं, सब पैदल चलेंगे, ठीक नहीं है। भरत जी रथ पर विराजमान भये हैं। पहली रात्रि तमसा के तट पर निवास किया है, दूसरी रात्रि गोमती के तट पर निवास किया है। सब दूध और फल ही ले रहे हैं, भोजन अन्न आहार का सबने त्याग कर दिया है। और फिर सई नदी के तीर पर पहुंचे हैं, फिर श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचे हैं। निषाद राज गुह ने देखा है कि भरत जी सेना सहित आए हैं। पहले भरत जी के प्रति उनको संदेह हुआ है, फिर बाद में राम जी का प्रेम, राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं भरत जी, ये जान करके निषाद राज ने चरणों में प्रणाम किया है। ये राम जी के सखा हैं, ये जानकर भरत जी रथ से कूद पड़े हैं। दौड़ करके भरत जी ने श्री राम सखा सुनि स्यंदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। और श्री निषाद राज ने तो दूर से ही प्रणाम किया है, भरत जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया है। ऐसे हृदय से लगाया है
मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाए। मानो लक्ष्मण जी मिल गए हों, हृदय से लगाया है। अब सुन लो राजनीति वाले लोग कहते हैं अछूतोद्धार उसकी परंपरा महात्मा गांधी जी से शुरू हुई। हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं शुरू हुई, महात्मा गांधी के प्रति भी हमारी बड़ी श्रद्धा है। वे इस देश के एक महान संत थे और अंतिम क्षण तक श्री राम नाम का उन्होंने उच्चारण और जप किया। उनका दिव्य जीवन चरित्र आप देखें तो वस्तुतः उनमें अनेक दिव्य सद्गुण थे महात्मा गांधी में, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सामान्य कोटि का महापुरुष नहीं था। पंडित श्री गंगादत्त व्यास जी ने जो कुछ काल महात्मा गांधी के साथ रहे, हमारे महाराज जी के मित्र थे, वो कहते थे मैं उनके साथ रहा गांधी जी के साथ, 1.5 घंटे में अपनी नींद पूरी करते थे। वो कितने, बाकी पूरे समय निरंतर राष्ट्र की सेवा में, एक सच्चिंतन में वे लगे रहते थे। साधु का सबसे प्रधान गुण है तितिक्षा, सहनशीलता, और सहनशीलता की तो मानो वो साक्षात प्रतिमूर्ति ही थे। हाँ, महात्मा थे, वो सोचते थे कि हम बहुत ज्यादा उदारता दिखाएंगे तो ये देश के मुसलमान सुधर जाएंगे, लेकिन महाराज वो कहाँ सुधरने वाले थे। न तब सुधरे, न आज सुधरे, न आगे सुधरेंगे। वही सुधरेंगे जो इस देश को अपना देश मानेंगे, इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानेंगे। वे, उनके तो सुधरने की संभावना है। लेकिन जो यहां रहकर, यहां जीकर, यहां खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, वो कभी सुधरने वाले नहीं। उनके प्रति चाहे जितनी उदारता दिखाओ, वे सुधरने वाले नहीं। आप सुधरना चाहेंगे तब ना सुधरेंगे। आप सुधरना चाहते ही नहीं। सबसे पहले आपको इस देश के प्रति आत्मीयता ही नहीं है। आप इसे अपना तो मानो, पहले अपना मानो, सारी समस्याएं खत्म है। कोई समस्या नहीं। क्या समस्या है? हम फिर बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, इसको अन्यथा आप न लें। वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति इस धरती की, भारत की नहीं, इस धरती की एकमात्र ऐसी पवित्र संस्कृति है जो विश्व के संपूर्ण सभ्यताओं को, संपूर्ण धर्मों को, परंपराओं को अपने में समाहित करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसका संदेश पूरे संसार को दे सकती है। और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जो इतनी सहिष्णु हो, जो अपने में सबको समाहित कर सके। सबको अपने में समाहित करने की सामर्थ्य पवित्र हिंदू परंपरा में है। हम आपको क्या कहें, कभी हमारे मन में आता है कि मुस्लिम परंपरा में जो महान संत हुए हैं, कभी हम उन संतों का चरित्र आपको सुनावें। मुस्लिम परंपरा में कैसे कैसे विलक्षण संत हुए। आप कहें कि हम उनके विरोधी हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हम विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। हम श्री सूरदास जी का जितना सम्मान करते हैं, उससे कम सम्मान रसखान जी का नहीं करते हैं। रसखान का भी उतना ही सम्मान करते हैं। क्यों? भले ही वो पठान कुल में पैदा हुए थे, पर वे श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अनन्य भक्त थे। हम उनका भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनका तिरस्कार करें। और ये क्या है, ये है क्या? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इतने उस समुदाय के लोगों को, इतने लोगों को अपने में आश्रय देकर के आध्यात्मिक जगत की इतनी ऊंचाइयां प्रदान कर दी हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने, पूर्वाचार्यों ने। इससे प्रमाणित होता है कि हमारी प्राचीन परंपरा कितनी उदार है, कितनी विराट है,
जो सबको अपने में समेट सकती है, समाहित कर सकती है। ऐसी पवित्र परंपरा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो अछूतोद्धार गांधी जी के समय में शुरू हुआ। अब ये समय बताओ कितना पुरानी बात है, हैं? और भरत जी निषाद राज को उठाकर अपनी छाती से लगा रहे हैं, इतने प्रेम से लगा रहे हैं मानो लक्ष्मण जी का आलिंगन कर रहे हो। ये है करोड़ों लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। हमारे यहां कभी विद्वेष था ही नहीं, घृणा थी ही नहीं। इस विद्वेष और घृणा को अंग्रेजों के जमाने में, मुगल काल में, अंग्रेजी शासन काल में, और हमको कमजोर करने के लिए घृणा और विद्वेष का वातावरण समाज में व्याप्त किया गया। तो महाराज निषाद राज को हृदय से लगाया है और सबने प्रसन्न होकर के श्री गंगा जी में स्नान किया है और गंगा जी को पार किया है। सिंसुपा के नीचे वृक्ष विश्राम किया है। सांथरी का दर्शन किया है जिस पे सीताराम जी ने शयन किया था। किशोरी जी के जो साड़ी है उसके कुछ कनक बिंदु गिर गए हैं, उनको भरत जी ने मस्तक पर धारण किया है। बहुत प्रसन्न भय हैं। और इसके बाद भरत जी ने प्रयाग में प्रवेश किया है और प्रयाग में पहुंच करके त्रिवेणी में स्नान किया है। और अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। तीर्थराज प्रयाग से मांगा है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है। भरद्वाज जी ने भरत जी का स्वागत किया है और कहा कि हे भरत जी, राम जी तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय हैं और राम जी को तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो। ये बात हमने अच्छी प्रकार से अनुभव करके देख ली। और भरत जी जो तुम अपने आप को बहुत धिक्कार रहे हो, अब तुम धिक्कारो मत, क्योंकि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जन राम सनेहू। आप तो साक्षात राम स्नेह की मूर्तिमंत प्रतिमा हैं। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहें, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। राम जी के दर्शन का फल है आपका मंगलमय दर्शन हुआ। हमारी इच्छा है कि हम आपका आतिथ्य करें। और भरद्वाज महर्षि ने अपने सिद्धियों के बल से आपने भरत जी का आतिथ्य किया है। ब्रह्मलोक का वैभव धरती पर उपस्थित कर दिया है। पर संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। भरत जी के चित्त पर तनिक भी उसका प्रभाव नहीं है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अयोध्यावासी वो कहने लगे कि अब हमको अयोध्या जाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि अयोध्या में राम जी नहीं है, तो हम अयोध्या जाके करेंगे क्या। और राम जी अपने पिता के धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके सत्य की रक्षा कर रहे हैं। उनको शांति से एकांत में रहकर चित्रकूट में भजन करने दो, अपने तो यही आनंद में है। इतना सुख मिला। वाल्मीकि में लिखा है वो सब अयोध्यावासी सब भूल गए, अयोध्या जाना भूल गए, चित्रकूट जाना भूल गए।
बोले बस यहीं बहुत आज बहुत मौज है, बहुत आनंद है, यहीं रहेंगे अब तो, बहुत सुख है महाराज के यहाँ। केवल भरत जी ऐसे हैं कि उनके चित्त पर इस स्त्री का कोई प्रभाव नहीं है। अब श्री भरत जी महाराज यहां से आगे चले हैं। निषाद राज कहते हैं हमने रास्ता देखा है, निषाद राज आगे आगे हैं। लेकिन महाराज जी निषाद राज भी प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वे भी भूल गए कि रास्ता क्या, उल्टा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। निषाद राज को ने जड़ हो गए वो प्रेम विभोर होने के कारण। तब देवताओं ने कहा अब क्या करें, तो देवताओं ने पुष्प बरसाना शुरू किया। तो उस पुष्प का आश्रय लेकर के उसके उसी पुष्पमय मार्ग पर चलते चलते चित्रकूट तक पहुंचे हैं। और वहां जैसे ही पहुंचे हैं, इधर श्री लक्ष्मण जी को पता चला है कि भरत जी चतुरंगिणी सेना के सहित आए हैं। और लक्ष्मण जी ने भी कुछ तमक भरी भाषा बोली है और कहा कि आज रणांगण में मैं भरत और शत्रुघ्न दोनों को समाप्त कर दूंगा। उनके शरीर का गरम गरम रक्त पी करके मही पास्यति शोणितम, धरती रक्त का पान करेगी। आज मैं अकेले ही सबको समाप्त कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि लक्ष्मण जी तो बहुत ही ज्यादा तमक दिखा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि देखो, तुमने जो कहा है कि भरत को राजमद हो गया, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों उचित? इसलिए नहीं है कि देखो, कोई 1 सेर 1.5 सेर दूध हो, उसमें आधी नींबू की फांक निचोड़ दो तो वो फट जाएगा। 1 ड्रम में निचोड़ दो तो शायद वो भी फट जाएगा। और दूध का समुद्र हो और उसमें 2-4 बूंद खटाई के कांजी डाल दी जाए तो दूध का समुद्र फटेगा क्या? भैया, ये किलो 2 किलो श्री राम प्रेम का दूध नहीं है, ये तो क्षीर सागर हैं, ये तो भाव के प्रेम के समुद्र हैं। इनमें राजमद के छोटे छींटे इसको फाड़ नहीं सकते हैं। लक्ष्मण जी बहुत संकुचित हो गए। और इधर श्री राम जी लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और श्री भरत जी दौड़े हुए वहीं आए जहां राम जी बैठे हैं, कामतगिरी के निकट। अब यहां देखिए, एक बात बहुत ध्यान देने की है। भरत जी जैसे प्रेमी को राम जी के मुख का दर्शन नहीं हुआ, राम जी की पीठ दिखाई पड़ रही है। स्थिति यह है कि राम जी वेदिका पर विराजमान है, उनके बामांग में जानकी जी बैठी हैं और लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं और भरत जी इधर से आ रहे हैं पीछे से। तो पीछे से पर्वत चढ़ के आ रहे हैं तो पीठी दिखेगी कि नहीं? राम जी तो सर्वज्ञ हैं। जब भरत जी की चर्चा कर रहे थे तो इधर ही मुंह करके क्यों बैठे? ऐसे मुड़ के बैठ जाते, तो इधर मुड़ के बैठ सकते थे, क्यों? बहुत बारीक बात है। भरत जी को ध्यान से सुने, भरत जी को इतना भावावेश हो गया चित्रकूट में कि भरत जी वशिष्ठ आदि गुरुजनों को पीछे छोड़कर चले आए हैं। अब तक तो गुरुजन आगे आगे चल रहे थे, भरत जी पीछे पीछे चल रहे थे, पर आज भाव की विहुलता के कारण भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, पर उस दिशा में पैर हैं जिस दिशा में गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, तीनों माताएं आ रही हैं। ठाकुर जी ने कहा, चाहे जितने बड़े भगत बने रहो, यदि गुरुजनों को आप पीठ दिखाते हैं तो तुम्हें भी मेरी पीठ ही दिखेगी, मेरा मुख नहीं दिख सकता। इसलिए चाहे जितना भाव जगे, दंडवत प्रणाम करते समय भी ध्यान रखना चाहिए, हम भगवान को ही प्रणाम करें पर गुरु जी की ओर मेरे पैर न हो जाए। इसलिए भगवान को सामने से साष्टांग नहीं किया जाता, बाईं ओर से भी नहीं किया जाता, दाहिनी ओर से किया जाता दंडवत। टकसाली जो महात्मा होते हैं वो जानते हैं दंडवत की करने की परंपरा क्या है, पद्धति क्या है।
सामने हनुमान जी खड़े हैं, गरुड़ जी खड़े हैं, भगवान के पार्षद हैं सन्मुख। हम सामने से दंडवत करेंगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएंगे। बाईं तरफ संपूर्ण देवता खड़े हैं, उनकी तरफ दंडवत करने से उनकी तरफ पैर हो जाएंगे। इसलिए दाहिनी देवता के दाहिनी तरफ ऐसे में दंडवत करने, ये दंडवत करने का विधान। अब लक्ष्मण जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि राम जी का तो इतना विश्वास है भरत जी पर, वो मैंने भरत जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो भक्तापराध तो मुझे लग ही गया, अब कैसे करूं? तो बोले भक्त की बात भगवान को सुनाने से अपराध कम हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभो प्रभो देखिए भरत जी आपको दंडवत कर रहे हैं। जैसे ही भरत जी दंडवत कर रहे हैं, कहा राम जी तत्काल घूम गए, इधर की ओर मुड़ गए, और मुड़ गए तो सन्मुख दर्शन हुआ। जैसे ही भरत शब्द राम जी के कान में पड़ा, आहा, जैसे ही भरत जी के कान में ये शब्द पड़ा, राम जी के कान में ये शब्द पड़ा, तो श्री राम जी दौड़े। श्री सीताराम जी महाराज की जय जय। श्री सीताराम। बचन पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। भरत जी आए हैं, कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु धीरा। कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गए, और राम जी बार बार भरत जी को उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? गिरे हुए को उठाना राम जी का स्वभाव है, और भरत जी ऐसी दीनता की मूर्ति है महाराज जी, उनको लगता है कि मैं इतना नीचे गिरा हुआ हूं कि अब उठने की संभावना ही समाप्त हो चुकी, मैं कैसे उठूं, अपने प्रभु को अपना मुंह कैसे दिखाऊं। पर रघुनाथ जी ने अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भर करके उठाया है और हृदय से लगा लिया है। बोलो श्री राम, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री रघुनाथ जी की जय। आज भी महाराज जी चित्रकूट में जहां श्री राम भरत मिलाप हुआ है, वहां आज भी लगता है कि शिलाएं एकदम पिघल गई हैं, और जैसे कीच में चरण की छाप बन जाए, ऐसे भरत जी की, राम जी की चरण की छाप वहां आज भी बनी हुई है। और महाराज इसके बाद धीरे धीरे सब आ गए, दशरथ जी भगवत धाम चले गए। ये बात समाचार सुन करके श्री राम जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी, जानकी जी को बहुत अधिक कष्ट हुआ, और उस समय श्री रघुनाथ जी ने राघव प्रयाग है चित्रकूट में, वहां स्नान करके पिंडदान आदि किया है, और इसके बाद फिर सभा एकत्रित हुई है। उस सभा में वशिष्ठ जी ही प्रस्तावक हैं, वशिष्ठ जी ने प्रस्तावना की है सभा की, भरत जी ने सारी बात कही है, कथा बहुत विस्तृत है, और
गुरुजी का अनुराग देख करके भरत जी, राम जी बहुत प्रसन्न हैं। को कह सके भरत कर भागु, राउर जापर अस अनुराग। ऐसा आपका प्रेम है। भरत जी बड़े भाग्यशाली हैं। और उस समय श्री राम जी ने कहा कि अब गुरुजी भरत जो कुछ कहेंगे वही मैं मानूंगा। भरत जी के ऊपर भार आ गया। चर्चा किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई थी। वशिष्ठ जी ने एक प्रस्ताव किया था कि उपाय तो हमारे पास है, राम जी लौट सकते हैं अयोध्या। क्या? बोले राम लक्ष्मण लौट जाएं अयोध्या और तुमको और शत्रुघ्न को 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। भाई तुम उनके धर्म का पालन तुम कर लो। भरत जी तो नाच उठे प्रसन्नता में। बोले महाराज 14 वर्ष, पूरे जन्म भर में वन में निवास करूंगा, पर श्री सीताराम जी अयोध्या लौट जाएं। पर एको जुगति न मन ठहरानी। राम जी तो टस से मस होने वाले नहीं है। राम कहते ही उसको हैं जिनके विचार, जिनके सिद्धांत अविचल हों, अटल हों, उन्हीं को श्री राम कहा जाता है। राम जी ढुलमुल वाले नहीं हैं। जो सही होगा वही राम जी करेंगे, वही करते हैं, यही उनका स्वभाव है। और महाराज प्रभु श्री राम ने अत्यंत कृपा की है। इसी बीच में सूचना मिली है कि जनक जी महाराज आए हैं। सब ने जनक जी की अगवानी की है। अब तो सहारा मिला है कि जनक जी जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि बड़े विवेकी हैं। पर धन्य है वशिष्ठ जी भी जनक जी भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। जनक जी ने भरत जी का प्रेम देखा तो जनक जी भी भरत जी के पक्ष में खड़े हो गए। कहां तक कहें, चित्रकूट के ऋषि मुनि पहले बड़े दुखी थे कि भरत जी कहीं ले न जाएं, पर भरत जी की विरह दशा देखकर चित्रकूट के ऋषि मुनि भी भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। कोल भील तक भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। और पशु पक्षी भी भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। प्रकृति भी रो रही है। भरत जी की दीनता किसी को देखी नहीं जाती है। आहा, धन्य है भरत जी। राम जी का हृदय भराया। राम जी का भरत धन्य हो तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भले ही नहीं बने, पर तुम संपूर्ण धरती के लोगों के हृदय सम्राट जरूर हो गए। ये सच्चा पद है, हृदय सम्राट होना। आज तुम सबके हृदय सम्राट हो गए। और अब सरस्वती जी के पास देवता गए। बोले महाराज माता जी एक बार और थोड़ा सा कोशिश करो। मंथरा के ऊपर तुमने अपनी जादुई छड़ी घुमा दी और कई मंथरा ने हमारे काम में सहयोग कर दिया, फिर कुछ करो। सरस्वती ने माथा कूटा। अरे मूर्खो, भरत जी के लिए ऐसा तुम सोच रहे हो, वहां सरस्वती का भी कोई प्रभाव चलने वाला नहीं है। सरस्वती अंतर्धान हो गई। देवता गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी बृहस्पति जी के पास। बोले आप कुछ सहयोग करो। बृहस्पति जी ने कहा भरत जी की बुद्धि जहां तक पहुंची है, भरत जी की बुद्धि को ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु भगवान, इनकी प्रबल माया भी मोहित नहीं कर सकती। मैं भला क्या मोहित करूंगा? कोई नहीं कर सकता भरत जी की बुद्धि को मोहित। और भरत जी वही करेंगे जो राम जी को स्वीकार्य होगा। और राम जी को स्वीकार्य क्या है? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जिसके लिए राम जी आए हैं वही उनको स्वीकार है। इसलिए धैर्य धारण करो। तुम यदि भरत जी और राम जी के मिलन में और यहां कुछ विक्षेप पैदा करोगे तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, तुमको जल जाना पड़ेगा। सब धैर्य धारण कर रहे हैं। राम जी ने कहा, उस समय वोट का जमाना नहीं था। वोट का जमाना होता और खड़े हो जाते राम जी, तो राम जी की जमानत तक जब्त हो जाती। हाँ, राम जी की जमानत जब्त हो जाती। राम जी के पक्के वोट दो हैं, एक लक्ष्मण जी और एक किशोरी जी। पर लक्ष्मण जी और किशोरी जी भीतर भीतर सोच रहे हैं कि प्रभु इतने कठोर क्यों हो रहे हैं, इनको अयोध्या चलना चाहिए, भैया भरत की बात माननी चाहिए। वो भी उनके पक्ष में खड़े, भरत जी के पक्ष में। और राम जी मन में सोच रहे हैं कि हम तो हारे खेल जितावो मोई,
हम तो हमेशा से भरत के ही पक्ष में खड़े। राम जी अपने लिए भी अपना वोट देने वाले नहीं है। तो यहां तो जमानत जब्त से भी गई बीती बात स्थिति आने वाली है। धन्य है भरत। अब भरत मैं अपना अंतिम निर्णय सुनाता हूं। और सुनाइए महाराज। बोले अंतिम निर्णय यही है कि अब मैं बिल्कुल विचार नहीं करूंगा। क्यों? मेरे पूज्य गुरु जी तुम्हारे पक्ष में, तीनों माताएं तुम्हारे पक्ष में हैं, 8 मंत्री तुम्हारे पक्ष में, सारी प्रजा, ऋषि मुनि महात्मा, हमारे ससुर जी तक तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। और मैं तो भैया सदा से तुम्हारे ही पक्ष का हूं। इसलिए अब सब भार तुम्हारे ऊपर है। तुम जो कहोगे उसको मैं ज्यों का त्यों मान लूंगा, बिल्कुल विचार नहीं करूंगा। देवताओं के तो तालू सूख गए, जीव चिपक गई तालू से। बोले अब गया काम से, अब कुछ नहीं होगा। भरत जी अब तो कहेंगे कि चलो अयोध्या। राम जी चल पड़ेंगे। हाँ, एक बात और कह दें। भरत जी के ने जो प्रस्ताव किया वशिष्ठ जी ने कि ये जंगल चले जाएंगे, आप लोग अयोध्या चलिए, तो राम जी ने वहां एक बहुत सुंदर बात वाल्मीकि रामायण में कही है। वो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। राम जी ने कहा, जब व्यक्ति स्वयं धर्माचरण में अक्षम होता है तब उसका प्रतिनिधि बनकर के दूसरा कोई व्यक्ति धर्माचरण करता है। मैं स्वयं धर्माचरण में सक्षम हूं तो मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा का भार तुम पर दूं, ये अनुचित होगा, ये अमर्यादा होगी। इसलिए मेरा इसी में मेरी प्रसन्नता है कि मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा करूं, और तुम्हारा इसी में हित है कि तुम, मेरी प्रसन्नता इसी में है कि तुम 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन संभालो, धरती का शासन संभालो। भरत जी रोने लगे। बोले प्रभु मेरे ऊपर भार मत दीजिए। क्यों? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन जैसे प्रसन्न हो, हे कृपा करुणा के समुद्र, आप वैसा ही करें। करुणा सागर कीजिए सोई। आप करुणा के समुद्र हैं, आप वही करें। भैया भरत चरित्र के श्रोताओं को अपना जीवन का मूल मंत्र इस चौपाई को बना लेना चाहिए। यदि हम भरत जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी प्रसन्नता जिसमें है वही हम करेंगे। पर भगवान मैं शासन नहीं कर सकता, आपको आधार देना पड़ेगा। तो बोले पादुका जी ले जाओ। तो राम जी खड़ाऊ लेके आए थे क्या? नहीं, भरत जी राज्याभिषेक की संपूर्ण सामग्री लेके आए हैं, उनमें पादुका भी लेके आए हैं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, आप लोगों में से किन्हीं किन्हीं ने दर्शन किया होगा, बाबा ने तो खूब दर्शन किया होगा। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, परम विद्वान, जिनके पौत्र इस समय पुंडरीक गोस्वामी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके पुत्र श्री भूति कृष्ण जी भी बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के वक्ता थे, और उनका वक्तव्य तो अतुल जी का तो कहना ही क्या है। दास के ऊपर भी उनका बड़ा स्नेह था। तो श्री वृंदावन में उनके वाल्मीकि रामायण के कुछ पारायण हुए, अद्भुत कथा कहते थे, हम भी सुनने जाते थे। तो उन्होंने एक विशेष बात कही कि अयोध्या में जो चक्रवर्ती सम्राट का पद होता है उसमें 2 चीजें सबसे पुरानी हैं, 3 चीजें। कौन कौन? एक तो है छत्र, एक है मुकुट, और तीसरी है पादुका। वो किसकी है? बोले भगवान सूर्य ने, ब्रह्मा जी ने वह दिव्य पादुकाएं महर्षि कश्यप को दी, मरीचि को दी, मरीचि ने कश्यप को दी, और कश्यप जी ने वह पादुका सूर्य नारायण को प्रदान की जो ब्रह्मा जी ने दी थी। और सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उन पादुकाओं को, जब वैवस्वत मनु को धरती का राजा बनाया गया अयोध्या नरेश, तो वे पादुकाएं सूर्य भगवान ने दी थी, ब्रह्मा जी की दी हुई पादुकाएं। और वही छत्र और मुकुट तो स्वयं सूर्य नारायण के द्वारा दी हुई पादुका, छत्र और मुकुट, ये 3 चीजें, ये सब भी बड़ी सुरक्षा में लेकर के
श्री भरत जी लेकर के आए। तो वो पादुकाएं उसी को धारण कराई जाती थी जो चक्रवर्ती सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंपरा से वो चीजें चली आ रही थी, वही पादुका लेकर के आए थे। ये मनु जी की पादुका है। तो तब तक राज्याभिषेक के समय ही उनको धारण किया जाता था, बाद में उनको पूजा स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता था। किंतु राम जी तक वो स्थिति रही। राम जी के बाद फिर आगे किसी को धारण नहीं कराई गई, क्योंकि फिर तो भरत जी ने उनको इतना आदर दे दिया कि बैठारी प्रभु पांवरी, उन्होंने सिंहासन पर पादुका जी को ही विराजमान किया है। इसलिए वो तो अतुल जी का भाव, बोले राम जी ने वो पादुकाएं दिखाई तो राम जी झुक गए उन पादुका। ये तो मनु महाराज की पादुका है, परंपरागत पादुकाएं। बोले महाराज इनके बिना राज्याभिषेक कैसे होगा, आप पादुका जी को राज्य दे रहे हैं, तो पादुका जी का अभिषेक कर दीजिए। तो वो झांकी दिखाते थे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कि पादुका राम जी के चरण में धारण हुई। राम जी ने पादुका सहित चरण भरत जी के मस्तक पर विराजमान किए। वशिष्ठादि ऋषियों ने मंत्रोच्चार करके चरणों का अभिषेक किया और चरण के अभिषेक के साथ पादुका जी का अभिषेक हो गया। और उसी पादुका को लेकर भरत जी पहुंचे हैं नंदिक ग्राम में। भरत जी ने पादुका जी को विराजमान किया है और विराजमान करके उसका अभिषेक किया है। और मांग मांग आयुष करत पादुका जी से आज्ञा होती है, और उसी आज्ञा को मांग मांग करके श्री भरत जी जो है राज्य काज करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म ना भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन अति राम सन्मुख करत को। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई सिय राम पद प्रेम अवस होए भवरस गिरती। हमको पूर्ण संतोष तो नहीं हुआ भरत चरित्र से, लेकिन प्रयास हमने किया कि हम अंतिम तक संक्षिप्त रूप में ही सही उसको कहें। पर जब कभी भगवान ने विधान बना रखा होगा, तो जब कभी उत्सव पुनः होगा, तो अभी हमको संतोष हुआ नहीं है। इसलिए हम अभी भरत जी का चरित्र ईमानदारी से जो हम कह पाए हैं, तो राम जी के वनवास तक ही कह पाए। अभी भरत जी के चरित्र का आरंभ नहीं कर पाए हैं। यदि जीवन शरीर रहा और भगवान ने निश्चय किया, तो फिर महाराज जी के अगले उत्सव में हम फिर भरत चरित्र से ही कथा का शुभारंभ करेंगे। ऐसा समझो भी भरत जी के चरित्र की भूमिका ही बनी है, भरत चरित्र हमने नहीं कहा। हम फिर कहेंगे इसको इन्हीं शब्दों के साथ। विलंब तो बहुत हो गया, हमको आज निकलना भी है, लेकिन अब क्या करें, भगवान की कथा ही ऐसी है।